हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल कायनात की दुनिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये व्लॉग शुरू होता है 8 दिसंबर 2024 से। तब मेरी बर्थडे नहीं, सॉरी, मेरी मदर की बर्थडे थी जो कि 8 दिसंबर को होती है हर साल। प्लीज़ प्रे फॉर हर हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, आमीन इंशाल्लाह। तो अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तकल्लुफ़ थोड़ी सी कर दीजिए क्योंकि ये फ्री है, ठीक है? तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम केक काट रहे थे, केक जो कि बहुत ही डिलीशियस था और आई थिंक बहुत ही अच्छा था। मैं भूल गई हूँ, आई थिंक कॉन्टिनेंटल से या नहीं सॉरी, कबाबजीज बेकर्स का ये केक था। मड केक शायद ये था और भाई लेकर आया था। यहाँ पे हम वही इंजॉय कर रहे थे और इसके बाद हम बाहर खाने पे गए थे। अब ये उस दिन की फुटेज नहीं है, बहुत मिक्स फुटेज हैं और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। फिर हम एक शादी पे आए थे, ये शादी मेरे भाभी के रिलेटिव्स में हो रही थी, तो हम यहाँ पे आए थे। ये आसिफ का लुक देख सकते हैं आप उस दिन। और मतलब हमने दिसंबर गुज़रते गुज़रते काफ़ी शादी वलीमे अटेंड किए हैं। ये आप अनीज़ा को देख सकते हैं, अनीज़ा सबको हाय कर रही है, हाय फ्रॉम अनीज़ा साइड। और यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे इस तरीके का हॉल था और आप देख सकते हैं हॉल्स वगैरह के नाम मैं याद नहीं रखती माज़रत के साथ, तो मुझे नाम याद नहीं रहेगा, सॉरी टू से। लेकिन अच्छा हॉल था और माशाल्लाह से डेकोरेशन भी अच्छी हुई थी। और ये कुछ एस्थेटिक वीडियोस आप लोगों के लिए, जब यहाँ पे गाने चल रहे थे और दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई थी, उसके बाद गाने चलाए थे और अच्छा खासा वाइब हो रहा था उन सॉन्ग्स पे। और लाइट ऑब्वियसली डिम कर देते हैं और बहुत अच्छा सा फील आता है। ये चीज़ सबसे मेरी फेवरेट होती है बिकॉज़ जब लाइट डिम हो जाती है और इस तरीके के कलरफुल लाइट्स जब ये लोग जलाते हैं तो एक बहुत अच्छा कूल सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। और ये कलर चेंज हो रहा था यहाँ पे। और जैसे कि आपको पता है आजकल ट्रेंड है कि इस तरीके से शादियाँ होती हैं और इस तरीके से धुएँ वगैरह होते हैं शादी के स्टेज पे। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जब कलर्स चेंज हो रहे हैं और इस तरीके से हम इसको एंजॉय कर रहे थे। और सर्दियों में शादियां एक तरीके से इंसान एंजॉय भी करता है, लेकिन अगर इंसान की तबीयत ख़राब हो तो फिर उसकी एंजॉयमेंट थोड़ी सी डाउन भी हो जाती है। तो यहाँ हम इस तरीके से शादी इंजॉय कर रहे थे। ये पहली शादी थी जो हमने अटेंड की थी। इसके बाद मेरी कज़न की एक शादी थी और वलीमा था जो कि हमने वो भी अटेंड किया था। प्लस अम्मी की बर्थडे थी, खाना खाने गए थे उस दिन बाहर। फिर मेरी बर्थडे आई 30 दिसंबर को, तो उस दिन भी बाहर गए। और इस तरीके से बस ये महीना इसी तरह से गुजर गया। माज़रत के साथ मैं काफ़ी कम व्लॉग्स बना रही हूँ, बट इंशाल्लाह ज़्यादा बनाऊँगी। तो आज अभी हम शादी में आए और वही अभी बहुत मजा आ रहा है। तो वही अकल में छुट्टी भाई झूठ आज चूड़ी दिखाओ, चूड़ियाँ पहनी हुई अनीज़ा ने गाइस, और अनीज़ा और शॉल पहनी है। और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? फ्रेंड अभी है इधर। अनीज़ा के साथ ये खेलती है। अलीशा का दांत निकले हुए हैं। अलीशा नहीं, उसको रहने दो, वो दूर है। अब ये खजीना को दिखा के जलाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? वो ना मेरी भी कज्जन है, कज्जन। हाँ पता है। तो गाइज मैंने कुछ अरसे पहले पैरेट्स ख़रीदे थे। इसका नाम जॉनी था जो कि कॉकटेल था और उसके साथ लव बर्ड था चीकू। और ये बहुत ही एक प्यारा मोमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितना एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हुए हुए हैं और इनकी दोस्ती चल रही थी। और अफसोस की ये बात है कि ये वीडियो मैंने बनाई ही थी और पता नहीं शायद मेरी ही नज़र लग गई हो, क्योंकि इसके बाद अगले दिन जॉनी की डेथ हो गई, यानी मेरा कॉकटेल। पता नहीं, वो ठीक था वो ठीक था मगर वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो बहुत जल्दी चला गया दुनिया से। जो लव बर्ड है ना मेरा, जो ग्रीन वाला है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है माशाल्लाह से। उसका नाम मैंने चीकू रखा है। और जो कॉकटेल था वो जॉनी था, बट उसकी डेथ हो गई। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन खैर शायद यही अल्लाह को मंजूर था, तो फिर उसकी डेथ हो गई।
अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एक और कॉकटेल मंगाया था जिसका नाम हमने जोजो रखा। तो जॉनी की खैर कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, बिकॉज ही वॉज सच अ लविंग कॉकटेल, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। और आप देखो ये वीडियो इतनी अडोरेबल थी कि मैं रुक ही नहीं पाई इसको शेयर करने से। जो भी पेट लवर्स हैं वो मेरा मतलब फील कर सकेंगे कि ये वीडियो कितनी ही ज़्यादा अडोरेबल है। यहाँ पे एक कोजी मोमेंट था दोनों के बीच में। एंड यहाँ पे ये नया जो है कॉकटेल आप उधर देख सकते हो, वो बैठा हुआ है जोजो। और ये एक छोटा सा मैंने परिंदा और बाय किया, ऑस्ट्रेलियन पैरट, जिसका नाम मैंने टिंगू रखा है। उसके बाद अब हम एक शादी पे, एक्चुअली मेरी कज़न की ही शादी थी ये, जिस पे हम आए थे। तो ये हमने अटेंड की। बहुत ज़्यादा मैंने क्लिप्स वगैरह नहीं बनाई, छोटी छोटी ही क्लिप्स बनाई थी। और ये हॉल भी अच्छा था और अच्छी तरीके से हो गई शादी अल्हम्दुलिल्लाह। विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, जिसकी भी शादी हुई है या होगी सर्दियों में या वैसे भी, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है इसलिए सर्दियों की बात हो रही है। तो पर आजकल बड़ा अच्छा लगता है यार, जिस तरीके से आजकल हॉल्स वगैरह में लाइटिंग वगैरह होती है ना, वही हाईलाइट होती है मेन, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। और फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री जब होती है तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। और इस तरीके का कुछ लुक था। ये मेरे थोड़े ऐसे वाले मोबाइल से जिसका कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है, तो अगर कैमरे का रिज़ल्ट इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत। मगर हर जगह पे अब मैं ये वाला फ़ोन नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है हालात भी ऐसे है ना कि आप जितना अवॉइड करो उतना ही अच्छा है। फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं थी इस दिन, जिस दिन मेरी कज़न की शादी थी। मैं शॉल लेकर गई थी, हालांकि मेरी अम्मी कह रही थी कि तुम शॉल क्यों पहन रही हो, कोई भी शॉल नहीं पहनेगा। और हालांकि मेरी अम्मी गलत साबित हुई, काफ़ी सारे लोगों ने स्वेटर भी पहने थे, शॉल भी पहने थे। ऑब्वियसली यार सर्दी हो रही है, कौन फ़ैशन करेगा। फ़ैशन किया लोगों ने, लेकिन साथ में अपना ख्याल भी रखा इस तरीके से कि शॉल ले ली, स्वेटर पहन लिया। और जिनको भाई लगती है उनको लगती है। उसके बाद ये वलीमे में हम गए थे, उसकी एक छोटी सी क्लिप है। अब यहाँ पे दिन शुरू हो जाता है मेरी बर्थडे वाला, नहीं एक्चुअली मेरे भाई की बर्थडे वाला दिन, यानी 1 जनवरी। क्योंकि मेरी बर्थडे मैंने सेलिब्रेट नहीं की थी, क्योंकि उस दिन हम वलीमे में गए थे। तो हम 1 जनवरी का ये मेरा लंच था जो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ। और इसी दिन हमने थोड़ा सा घर में डेकोरेशन कर लिया था, जो कि मेरे भतीजे आसिफ से मैंने करवाया था, और दराज से सामान मंगवा के, देखें आप पीछे देख सकते हैं, इस तरीके का डेकोरेशन हुआ था उस दिन। बहुत छोटा सा डेकोरेशन था, कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी चलो मैंने थोड़ा सा गाउन पहन लिया था और काफ्तान पहन लिया था। और इस तरीके के कुछ मोमेंट्स होते हैं जो कि यादगार रह जाते हैं। तो मेरे भाई की भी बर्थडे हमने इस दिन सेलिब्रेट की और मेरी भी बर्थडे इस दिन सेलिब्रेट हुई। मैंने केक मंगा दिए थे 1-1 पाउंड के, जिसमें मैंने एक मंगाया था हैदराबादी केक, जो कि मुझे काफ़ी अरसे से ट्राई करना था, और दूसरा था हमारा फेवरेट चॉकलेट अलास्का केक। और फिर हमने इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट की थी। यहाँ पे हम दोनों के कैंडल्स पे 1-1 कैंडल लगा के और हमने इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट की। और उसके बाद हम खाना खाने गए थे। ये कुछ गिफ्ट्स थे जो मुझे मिले थे, मैंने पूरे नहीं दिखाए, लेकिन अब हम पहुंच गए थे खाना खाने के लिए स्टोव क्लब में। स्टोव क्लब जो कराची में रहता है उसको पता है कि गुलशन इकबाल में एक अच्छा सा एक रेस्टोरेंट है स्टोव क्लब। और हमें शुक्र है अंदर की सिटिंग अरेंजमेंट मिल गई थी, क्योंकि बाहर बैठना तो सर्दियों में ख़तरे से खाली नहीं है। बहुत सर्दी लग रही थी भाई, तो अच्छा हुआ अंदर हमें जगह मिल गई। हम गए भी बहुत जल्दी थे और हमने जल्दी खाना खाया, और 7 बजे गए थे और 8 साढ़े 8 बजे तक हम फारिग भी हो गए थे, हम घर भी आ गए थे। और फिर अच्छा ही लगता है जब जल्दी इंसान फ्री हो जाए इन सब चीज़ों से। आप मुझे बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। छोटी छोटी क्लिप्स थी हर ओकेजन के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, मज़ा आया होगा। खाना भी देख लीजिए खाने में क्या क्या था। रोल थे, प्लेटर था, आसिफ ने टर्किश कबाब मंगाए थे, अनीज़ा ने पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगाए थे, कढ़ाई थी और इस तरीके की चीज़ें थी। खूब इंजॉय किया हमने। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लगे हाथ वो भी कर दो। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।